JIQ Medical Center, a health project of जमात इस्लाह-ए-कौम। हमने पिछले एक सेशन में बात की थी फर्टिलिटी डेज के बारे में, यानी वो दिन जिनमें अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलें तो प्रेगनेंसी होने का इम्कान बहुत हद तक बढ़ जाता है। आज के सेशन में हम बात करेंगे फर्टिलिटी फूड्स के बारे में, यानी वो फूड या रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली वो ग़िज़ाएँ जिनका इस्तेमाल अगर बढ़ा दिया जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है, या आम ज़बान में हम इन ग़िज़ाओं को फर्टिलिटी बूस्टर्स भी कहते हैं। इन ग़िज़ाओं में सबसे पहले हरे पत्ते वाली सब्जियां या लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सबसे पहले आ जाती हैं। इन वेजिटेबल्स में पालक, ब्रोकली, सलाद के पत्ते और कैबेज शामिल हैं। इन सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फॉलिक एसिड, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस भी ग़िज़ा में मौजूद होंगे वो आपकी हेल्थ के बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल होंगे, यानी ये तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स ना सिर्फ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे बल्कि आपकी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी बहुत मददगार साबित होंगे। जब हम फर्टिलिटी फूड्स के बारे में बात करते हैं तो मुनासिब मिकदार में दूध, दही और पनीर का इस्तेमाल भी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। जहाँ पे फ्रूट्स की बात आती है तो इन फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट्स, बनाना, पाइनएप्पल और रेड बेरीज का इस्तेमाल फर्टिलिटी को एनहांस करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। मैंने पहले भी आपको ये बात गाइड की है कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो ऐसी कोई भी ग़िज़ा जिसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार ज़्यादा मौजूद होगी वो आपकी जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा और फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। इन सब ग़िज़ाओं के अलावा रेड बीन्स, दालें और लोबिया का इस्तेमाल फर्टिलिटी को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इन सब फूड्स में जिनमें कैबेज और लोबिया शामिल हैं, जिस्म को नेचुरल ईस्ट्रोजन्स प्रोवाइड करती हैं ये चीज़ें, और जब आपको नेचुरली ईस्ट्रोजन प्रोवाइड किया जाएगा तो ये आपकी फर्टिलिटी को इन्हांस कर देगा। फिश में और मीट में कुछ ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं। स्पेशली सैल्मन फिश जो होती है वो फर्टिलिटी के लिए एक बहुत बूस्टर के तौर पे यूज़ की जाती है। ये तो वो तमाम ग़िज़ाएँ थी जो आपकी फर्टिलिटी को इन्हांस करने में मददगार साबित होती हैं। अब हम कुछ बात करेंगे उन चीज़ों की जो कि अगर आपको उनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दें तो वो भी आपके लिए फर्टिलिटी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। उन चीज़ों में आपने कट डाउन करना है अपने फास्ट फूड का इनटेक। आप जो प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं आपने उसका इस्तेमाल कम कर देना है। इसके अलावा कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कोला ड्रिंक्स और जो पैकेज ड्रिंक्स होती हैं उनका इस्तेमाल कम कर देना है। ये तमाम वो चीज़ें थी जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियाँ लाकर अपनी फर्टिलिटी के पोटेंशियल को मल्टी टाइम इन्हांस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि फर्टिलिटी फूड्स के बारे में ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। JIQ Medical Center, a health project of जमात इस्लाह-ए-कौम।